ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप z की वैल्यू कैसे निकालोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आपको प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा केस नंबर 2 है। ऑलराइट, तो जब आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो उसमें आपको क्या क्या मालूम होगा। आपको वहाँ पर मीन दिया जाएगा, मीन आपके पास होगा और आपके पास वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, दोनों आपके पास वैल्यूज़ होंगी। सो लेट्स सपोज फॉर अ क्वेश्चन वी आर टेकिंग म्यू एज 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज 12। ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 4 डिफरेंट सिनेरियो बताऊंगा। पहला केस हम ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन k इज़ इक्वल्स टू 0.298। 0.298 एक केस मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैं कहता हूँ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर देन k इज़ इक्वल्स टू 0.298, ठीक है। एक हम ले लेते हैं केस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन k इज़ इक्वल्स टू 0.621 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर देन k इज़ इक्वल्स टू 0.621। मैंने वैल्यू सेम रखी है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरली आपको डिफाइन कर सकूं। जब भी आपके पास z निकालने का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला स्टेप फाइंड साइन ऑफ z। देखिए, याद रखिएगा z की वैल्यू बाद में आएगी, पहले उसके साइन की बात की जाएगी। कैसे की जाएगी अब ज़रा देखें गौर से। अगर मैं अपने पास बेल शेप कर्व बनाऊं, ये मेरा बेल शेप कर्व है, ठीक है। इसमें मुझे क्या ये डेटा बता रहा है? ये डेटा बता रहा है कि आप राइट की तरफ अप्रोच कर रहे हो ग्रेटर देन, और आपका एरिया लेसर देन हाफ है। दो बातें, राइट की तरफ अप्रोच, एरिया लेसर देन हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो मेरा z होगा वो कहीं राइट पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि मैं राइट पर अप्रोच करूँगा और एरिया मेरा लेसर देन हाफ होगा, ये मेरा z होगा। तो इस केस में z की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगी। सिर्फ z की साइन की बात कर रहे हैं, अभी क्या वैल्यू आएगी वो बाद में बात करेंगे, सिर्फ z का साइन पहले आना चाहिए, ठीक है। दूसरा केस देखें आप, दोबारा मैं बनाऊंगा यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाऊंगा रफली, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर हम लेफ़्ट की तरफ अप्रोच करेंगे तो हमारा एरिया क्या है 0.298। अब देखें यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ अप्रोच करें और एरिया 0.298, मतलब एरिया कम होना चाहिए ना आपसे। तो ये आ गया मेरे पास, z की वैल्यू यहाँ पर होगी कि जब हम लेफ़्ट की तरफ अप्रोच करेंगे तो एरिया हमारा लेसर देन हाफ होगा, और यहाँ पर जो आपका z होगा दैट विल बी नेगेटिव नाउ। तो ये दूसरा केस हो गया। सबसे पहला काम आपने सिर्फ z का साइन करना है, वैल्यू कोई बड़ी बात नहीं है, साइन पे मसला होता है ज़्यादातर। तीसरा केस देखते हैं भाई। तीसरे केस में क्या हो गया आपके पास, ये आ गया कर्व। अब क्या कह रहा है, आप बताओ कहाँ की तरफ अप्रोच होगा? राइट की तरफ अप्रोच होगा, और एरिया क्या है, एरिया मोर देन हाफ। राइट की तरफ अप्रोच, एरिया मोर देन हाफ, मतलब यहाँ पर मेरी z की वैल्यू होगी, क्योंकि जब मैं राइट की तरफ अप्रोच करूँगा मेरा एरिया मोर देन हाफ आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो मेरा z होगा, यहाँ पर z आपका हो जाएगा नेगेटिव। लास्ट केस लेकर आते हैं अपने पास, दोबारा आपने बनाया कर्व अपने पास, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर, अब हम लेफ़्ट की तरफ अप्रोच करेंगे और एरिया मोर देन हाफ होना चाहिए, तो लेफ़्ट की तरफ अप्रोच करेंगे, ये लेफ़्ट की तरफ अप्रोच किया मैंने और एरिया मोर देन हाफ है, मतलब z मेरा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपने हमेशा क्या करना है, फाइंड साइन ऑफ z। एक दफ़ा आपके पास z का साइन आ गया, अब आपके लिए वैल्यू को लोकेट करना बहुत ही आसान है। अब पहली एग्जांपल को देखें, यहाँ पर जो आपके पास एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। z पॉजिटिव है, समझ में आती है। देखें, आपके पास जब भी हम वैल्यू निकालेंगे अपनी कर्व से, वो कौन सी वैल्यू आती है? वो तो आपके पास हमेशा लेफ़्ट साइड की वैल्यू आती है, ये बात तो हमें मालूम है। तो हमें पहले लेफ़्ट साइड का एरिया निकालना पड़ेगा, उसको निकालने में कोई बड़ी बात ही नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, 1 माइनस 0.298। आपने 1 में से 0.298 को जब सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट व्हाट, 0.702। ये वैल्यू मैंने सर्च करनी है अपने टेबल पर। अब तो ये वैल्यू मेरे पास टेबल से आ जाएगी, z इज़ इक्वल्स टू 0.53। ये मेरा अल्टीमेट गोल है, यहाँ तक पहुँच गए, जीत आपकी है। अब जीत का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने यहाँ तक पहुँच गए, फॉर्मूला क्या होता है, z इज़ इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अगर आप डेटा को देखो, z भी आ गया, म्यू भी पता है, सिग्मा भी पता है, तो मैं आराम से अब x निकाल सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो वो आप आराम से वर्किंग कर लोगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल में। यहाँ पर था z हमारे पास नेगेटिव था और ये आपका एरिया है 0.298। ऑलराइट, अब देखें, हम लोग z को नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास नहीं होती हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जो आंसर होगा ना उसका नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको नेगेटिव को फ्लिप करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है।
और जो एरिया शेडेड होगा वो ये वाला एरिया आ जाएगा। ये बात भी क्लियर हुई आपके पास। अब इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू सेम ली है 2.98 2.98, ठीक है। अब मेरे पास जो आंसर आएगा z का वो क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू आएगी मेरे पास वही जो मैंने निकाली है 0.53, बट दिस टाइम द वैल्यू विल बी इन नेगेटिव क्योंकि हम यहीं पे डिसाइड कर चुके थे कि z मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव है। बस ये जो माइनस है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस माइनस को रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, भूल गए, तो आपके आगे जो वर्किंग है कौन सी वाली, x वाली वर्किंग है, वो गलत हो जाएगी। एक दफ़ा जब z आ गया आपकी जीत हो चुकी है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये कह रहा है x शुड बी ग्रेटर देन k 0.621, हमारे पास फाइनलाइज हो गया कि z यहाँ पर नेगेटिव है। ऑलराइट, पहला काम ये करेंगे कि यार 0.621 की वैल्यू हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। हमारे पास z की नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती, तो अगर मैं इसको फ्लिप करूं एरिया z की वैल्यू को, तो z यहाँ पर आ जाएगा, एरिया तो वही रहेगा मेरे पास, एरिया सेम रहेगा। तो मैं देखता हूँ 0.621 पे मेरे पास टेबल से z की वैल्यू क्या आ रही है। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है z की 0.31, ऑलराइट 0.31, क्लोज टू 0.6217 आ रही है, ठीक है। और अब जो वैल्यू लूँगा मैं इसको नेगेटिव ले लूँगा। ये चीज़ हम डिसाइड कर चुके हैं कि जहाँ पे z मेरा नेगेटिव होगा। कैसे बताया था भाई, राइट की तरफ व्यू करेगा तो एरिया मोर देन हाफ नज़र आना चाहिए, तो वैल्यू यहाँ खड़ा होगा z, राइट की तरफ व्यू करेगा तो एरिया मोर देन हाफ हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा हम लोग। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास ये z की वैल्यू है पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 0.31, ठीक है जी। तो z अगर आपके पास आ चुका है, उसके बाद x निकालने के लिए आप सिंपल फार्मूला अप्लाई करते हो, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, आपको सिग्मा और म्यू दिया जाता है। z निकालना हमारा मेन काम होता है। z निकाल लिया, क्वेश्चन में जीत आपकी है।